हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, बीपीएससी की तरफ से एक अपडेट आई है, आवश्यक सूचना है। तो बिहार शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें प्रधान शिक्षक के जो पद थे वो रिक्त पड़े थे, उनकी नियुक्ति हेतु जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है जो ऑब्जेक्टिव में होगी 22/12/2022 को 12 बजे मध्याह्न से लेकर 2 बजे तक अपराह्न तक चलेगी। ठीक है, तो इसको जो है आगे देखें अगर तो 13 जिले मुख्यालय जिनमें ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब ये परीक्षा जो है लिखित और 150 प्रश्नों की होगी। इसमें जो प्रश्न जो जीएस के प्रश्न है वो 75 रहेंगे। इसके जो अगर हम सिलेबस की बात करें और जो डीएलएड विषय से संबंधित हैं उनके 75 प्रश्न रहेंगे, जिनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी रहेगी, वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी, और ओएमआर सीट पर इसको लिया जाएगा, यानी कि ये परीक्षा ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। अब यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है उसकी अगर बात कर लें तो जो प्रत्येक प्रश्न है उसके लिए जो गलत अंक काटा जाएगा वो 0.25 यानी कि 0.25 अंक जो है काटा जाएगा निगेटिव मार्किंग के रूप में, यदि आपने कोई उत्तर गलत कर दिया तो। साथ ही उपयुक्त परीक्षा से संबंधित जो एडमिट कार्ड है वो आयोग की वेबसाइट पे, यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है www.bpsc.bih.nic.in पे, या फिर एक अदर साइट और दिया गया है, पर आप जो है एक हफ्ता पहले यानी 1 वीक पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पे ये नोटिस जो है हमेशा से, मतलब ये लाइन बोली जाती है कि कोई भी उम्मीदवार को अब जो है डाक के माध्यम से कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से नोटिस था प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक की एग्ज़ाम होनी थी। ठीक है, तो जो इसकी परीक्षा तिथि है वो कितनी है, 22 दिसंबर को ये परीक्षा होगी, और 23 और 24 को ये जो आपका सचिवालय सहायक है इसकी परीक्षा होगी। इसके बाद अभी तक जो है 29 दिसंबर को होने वाले परीक्षा यानी कि बिहार पीसीएस का 67 का जो मुख्य परीक्षा था उसका कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हो सकता है उस परीक्षा में समय मिले, पेपर पोस्टपोन हो जाए, बट अब जो है उम्मीद कम लग रही है। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम होना था उसमें प्रबल संभावना थी कि ये पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि मेंस का भी पेपर टाइम से करा लिया जाएगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट भी कम है और ये परीक्षा पटना में ही आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो ये उम्मीद लगा के बैठना कि उसमें भी आपको समय मिलने वाला है और पेपर पोस्टपोन हो सकता है, तो ये बहुत कम है। ठीक है, बाकी जो अपकमिंग में एग्ज़ाम है, जैसे 12 फरवरी को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, वो सब उसकी जो है कैलेंडर में उसकी डेट कंफर्म हो गई थी। हालांकि आयोग की तरफ से कई बार ऐसा हुआ है कि अब जो प्रयास इनके, मतलब जो भी ये नोटिफिकेशन में दे देते हैं उनमें मांगते तो हैं राय बच्चों की, बट उसमें वो करते अपने मन का ही हैं। जैसे अभी ऑप्शनल में जो सिलेबस में कुछ चेंजमेंट किया गया है मेंस के, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें कुछ पेपर के क्वेश्चंस में भी परिवर्तन किया था, जिसकी वीडियो मैंने आपको बना के दी थी। फिर यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग का था उसमें भी बच्चों से इन्होंने वोटिंग मांगा था। अब फॉर्म फिलिंग के टाइम में आपको उसमें चूज करना है। इसी के साथ उन्होंने मेंस के टाइम पे भी वोटिंग मांगा था, बच्चों का पॉइंट मांगा था कि किस तरीके से मेंस को आप देखना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑप्शन होते हैं वो भी बहुत खास नहीं होते हैं, मतलब उनमें उन्हीं की चलती है, यानी कि पट और चिट दोनों उन्हीं की है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिहार पीसीएस में पूरा या तो 150 के 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग कर दी जाए, या फिर जो पहले की तरह पैटर्न चल रहा है उसके थ्रू कराया जाए। बट अगर 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं तो वो अच्छी बात रहेगी। लेकिन जो स्टार मार्किंग है और 1/4 मार्किंग है या 1/3 मार्किंग है, देखिए 1/3 करें या 1/4 करें तो 150 में पूरे में कर दें, और नहीं अगर करना है तो ये स्टार मार्किंग 50 क्वेश्चन में नेगेटिव रहेगा, 100 सिंपल टाइप के रहेंगे। ये सब नया प्रयोग है और कितना सफल होगा क्या नहीं होगा ये सब कह पाना पॉसिबल नहीं है। और नया तरीका, जैसे ई ऑप्शन बिहार पीसीएस में
था, इसके अलावा यूपी में कभी नहीं था या राजस्थान में कभी नहीं था। इसके अलावा भी कभी जैसे अदर स्टेट जो उससे टच करते हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी इसको फॉलो किया होगा, बट धीरे धीरे उन्होंने भी इसको हटा दिया। तो ई ऑप्शन लगाने वाला भी ये आयोग अपने आप में यूनिक था। और अभी जो नया परिवर्तन कर रहे हैं स्टार मार्किंग वाला, जिसको इन्होंने सोचा हुआ है, वो भी एक यूनिक यानी कि एकदम अलग टाइप का प्रयास है जो कि और कोई आयोग नहीं करता है। तो यही चीज़ें थी फ्रेंड्स। और बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एग्ज़ाम है 22 तारीख को होगा, आप लोगों को देख लेना है इसमें क्या क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।